नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है 8 जुलाई, दिन है सोमवार और सुबह का टाइम है ये। तो शाम को हमने चने भिगो दिए थे देसी, जो हमारे खेत के हैं, तो वही आज मसाले वाले चने बना रहे हैं। ये तो हर जगह बनते हैं, सबको बनाना आता है, ये कोई नई रेसिपी नहीं है। तो तेल डाल दिया था, तेल जब गर्म हो गया था तो प्याज डाल दिया है। प्याज को अच्छे तरीके से पकाकर थोड़ी सी हींग डाली है। उसके बाद चने डाल दिए थे। चने मतलब बिनते जा रहे थे, क्योंकि जो छोटे छोटे वाले चने होते हैं ना, फूलते नहीं, तो ये भी जल्दी से बिनवा रहे थे। मतलब करीब 1 मुट्ठी चने निकले थे जो नहीं फूले थे, तो वो अलग कर लिए हैं। और फिर सारे चने इसमें डाल देंगे और डाल देंगे धनिया, मिर्च, नमक और थोड़ा चलाएंगे, थोड़ा सा पानी डालकर बंद कर देंगे। तो ये तो गांव का देसी नाश्ता है। ऐसे ही मटर भी बनती है, मटर की घुघरी बनती है और गेहूं की घुघरी भी ऐसे ही बनती है। तो ये खेतों में जब काम होता है तो लेबरों के लिए बनाया जाता है, खुद के लिए खाने के लिए बनता है। तो वही आज मन हो गया था, कल शाम को फिर भिगो दिया था। जब चने हमारे पक गए, थोड़ा सा पानी जला दिया, फिर नींबू डाल दिया, बस मसाले वाले चने हमारे तैयार हो गए हैं। तो सबके लिए दे देते हैं। और ये प्लेट अम्मा के लिए लग गई है, तो कनक देने जा रही हैं, क्योंकि बाहर बरामदे में लेटी हुई हैं। तो दोस्तों, हमारी वॉइस ओवर में बैकग्राउंड की आवाज़ भी आती होगी, क्योंकि हमारे यहाँ इतने समय बारिश हो रही है। हम 1 बजे वॉइस ओवर कर रहे हैं और आज ही वीडियो जाएगा। तो मतलब काफ़ी ज़ोर बारिश हो रही है, इस वजह से शायद आवाज़ आती हो। तो यहाँ पर सब लोग ये चने खा लेंगे और उसके बाद खाना बनाना तो है, लेकिन थोड़ा लेट बनाएंगे। अभी कोई खाने वाला है नहीं, बाकी के काम निपटा लेते हैं। तो यहाँ पर कपड़े पड़े हुए थे हमारे, 2 से 3 दिन से धुला ही नहीं था। एक तो ढंग से लाइट नहीं आती है और दूसरे बारिश भी होती थी लगातार। आज बारिश नहीं हुई है, आज मौसम मतलब ठीक है। धूप भी नहीं है और मतलब बारिश भी नहीं हो रही है। धूप आ जा रही है, कभी बहुत तेज़ हो जाती है तो कभी चली जाती है। तो ये है। तो कुछ कपड़े हाथ से धुल रहे थे और कुछ मशीन में डाले थे, और कपड़े सूखे, सबके पूरे घर के थे कपड़े। और जब चने बनाए थे ना, तो थोड़ी आलू हमने चूल्हे में डाल दिया था भरता बनाने के लिए, क्योंकि कोई सब्जी हरी थी नहीं। टमाटर तो रखे थे, लेकिन हमने कहा चलो आज भरता ही खाया जाएगा, तो टमाटर बाद में भून लेंगे, पहले आलू पका लेते हैं। तो पलट दिया है और उसके बाद बाकी के काम निपटा रहे थे। इधर झाड़ू भी लगानी बाकी थी और आटा लगा के रख दिया है। तो रोटियां बनानी रह गई हैं, तो इधर आलू पक रही हैं। तो खाना जब कोई खाने को कहेगा तो उधर भरता भी तैयार हो जाएगा, रोटियां सेक देंगे। और इस समय हमारे घर में सीलन इतनी ज़्यादा है कि वो उस वाली झाड़ू से झाड़ू लगाते ही नहीं बनता, चिपक जाता है सारा कूड़ा। तो ये नारियल वाली जो झाड़ू होते, इसी से लगाओ तभी सही रहता है। मतलब एक तो आंगन से पानी आ गया, 2 दिन लगातार आया है, टपकता है बहुत, और दूसरे वैसे भी सीलन है, तो इस वजह से झाड़ू मतलब ठीक से लगाते नहीं बनता है। और यहाँ पर आलू जो पकती जा रही थी, निकालते जा रहे थे। उसके बाद गर्मी बहुत तेज़ से लग रही थी, बाल भी नहीं बांधे थे, ऐसे ही लगे हुए थे सुबह से। तो यहाँ पर बाल बांध लेते हैं, जूड़ा लगा लेंगे, उसके बाद रोटियाँ बना देंगे, तब फिर हमें जाना है नए वाले घर पर। और यहाँ पर हमारी रोटियां बनने लगी हैं। आटा तो लगा कर रख ही दिया था, तो आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। मतलब आटा कम से कम आधा घंटा रखा होना चाहिए, तभी हमारी रोटियां मतलब कलर भी सफ़ेद आता है, रोटियां हमारी फूलती भी हैं। चाहे चूल्हे पर बनाओ चाहे गैस पर, तुरंत लगे हुए आटे की रोटी अच्छी नहीं बनती हैं, ना ही साफ़ सुथरी उतनी आती हैं। तो चलिए रोटी बना देंगे, फिर सब लोग
भरता रोटी खा लेंगे। तो हम यहाँ आए हैं नए वाले घर पर वीडियो अपलोड करने। आज वीडियो गया है 5:30 बजे। ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, अब ये वीडियो गया है। और अभी हमको आज घर का राशन लेना है, तो ले आए थे ये नमकीन, लिया चना जो मिलता है वही लाए। पानी पी कर निकलते हैं, राशन लेना, राशन लेके तब जाएंगे घर। और यहाँ पहुँच गए हैं दुकान पर। और दोस्तों हमारा जो घर बना है नया, वही मार्केट है, लेकिन वहाँ पर सामान तो मिलता है, गांव में भी मिलता है, लेकिन पैसे तो वही लग जाएंगे आपके। हर सामान मिलेगा नहीं, और दूसरी बात ढंग का नहीं मिलेगा सामान, क्योंकि वहाँ पर मतलब अच्छा सामान नहीं मिलेगा। पैसे आपके हो सकता है इससे ज़्यादा ही लग जाए। और बीच में काफ़ी दिनों से राशन नहीं आया था, थोड़ा थोड़ा करके गांव से ही आ रहा था, तो हमने कहा इकट्ठा ले लो। तो फिर मतलब एक लोग तो दौड़ने वाला चाहिए, सबके घर में है, चाहे जितना कुछ कहीं कुछ ज़रूरत लगती रहती है। तो लिस्ट बना के लाए थे घर से, तो मोटा मोटा सामान ले लिया है, फिर भी बाकी रह गया सामान, क्योंकि ले जाते नहीं बनता फिर। तो रौनक के पापा उधर कहीं चले गए थे, तो हम यहाँ पर बंधवा रहे थे बोरी। और ये देखिए ये आ गए, हाँ उधर हिसाब कर रहे थे। तो ये राशन हमारा बंध गया है, मतलब बंद गई है गाड़ी, और अब चलते हैं सीधा घर। और यहाँ रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो गांव में ही मिल गई थी दुकान, तो वहीं पर पेट्रोल डलवा रहे हैं। और इसके बाद दोस्तों घर जैसे ही पहुँचे, हमने कहा चलो बर्तन वगैरह लगा देते हैं। तो घर की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, मतलब अच्छा घर छोड़कर हम गए थे, देखकर मतलब खून खौल जाता है। जैसे नहीं कि हमने सोचा शायद कनक की करम आती है, तो उसको बड़बड़ाते जा रहे थे, काम करते जा रहे थे। तो हमने सोचा चलो साफ़ सफाई थोड़ी कर लेंगे, क्योंकि राशन के डिब्बे जो खाली थे, धुल के रखो फिर भी कुछ दिन बाद चिपचिपे मतलब हो जाते हैं। तो काफ़ी डिब्बे हमारे धुले रखे थे, काफ़ी नहीं धुले थे। तो हमने कहा जिसमें थोड़ा सामान है तो छोटे डिब्बे में कर देंगे, डिब्बे खाली करने हैं। तो वही इकट्ठा कर रहे थे। तो जब भूत सवार हो जाता है साफ़ सफाई का, तो फिर सवारी हो जाता है। और आज खाना बनना नहीं है। हम जब आए थे तो अम्मा ने खा लिया था, मतलब हमसे पहले ही खा लिया था। तो हम आए थे तो कह रही थी हम नहीं खाएंगे, और थोड़ा बहुत रखा भी है, जिसको खाना होगा खा लेगा। तो इनके पापा और बच्चे भी कह रहे थे नहीं खाएंगे। तो यहाँ पर हमने कहा चलो मौका मिल गया है, सफाई शुरू कर देते हैं। लेकिन हो क्या रहा था, सिंक से हमारी पानी नहीं जा रहा था। तो हम कनक को बड़बड़ा रहे थे कि कुछ किया होगा इसने, कुछ फंसा होगा तो निकाला नहीं होगा। तो इसी वजह से पूरे किचन में पानी फैला है नीचे। और लेकिन जब हमने शुरू किया काम, तो हमसे भी सिंक से पानी नहीं जा रहा था। उसको अच्छे से साफ़ भी किया ऊपर से, लेकिन नहीं निकल रहा था, तो नहीं निकला था। मतलब काफ़ी ज़्यादा हम परेशान रहे। रात का समय है, आप कहीं जाते हो, घर बढ़िया साफ़ सुथरा अच्छा सा छोड़ कर जाते हो, लौट के आओ आपके घर में मतलब पूरी गांव की भाषा में कहें तो छीछा लेदर पूरी मची है, तो कैसा लगता होगा उसे तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। जितनी गृहिणी हैं, हाउस वाइफ हैं, वो अंदाज़ा अच्छे से हमारी स्थिति का लगा सकती हैं। मतलब इतना गुस्सा आ रहा था कि इसको अच्छे से मारे, लेकिन सिंक से हमसे ही पानी नहीं जा रहा था। तब समझ में आया कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। फिर इनको मतलब लाए, उठा करके लेट गए थे। आप कपड़े नहीं पहने क्योंकि लेटे हुए थे ये। तो फिर देख रहे थे, इन्होंने भी काफ़ी मशक्क़त की, देर तक पूरी पाइप मतलब खोली, पूरी पाइप तो नहीं निकाली अभी सिंक से निकाल कर पाइप को देख रहे थे, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है ये। और तब तक हम इधर सफाई करने में लगे हैं। हमने कहा जब कर ही रहे हैं तो इधर भी शुरू कर देते हैं। तो सारे डिब्बे सारे कुछ इधर लाते जा रहे थे, अलमारी साफ़ करते जा रहे थे। ये कागज़ पड़ा हुआ था तो ये ख़राब हो गया था। फिर जब समझ में कुछ नहीं आया तो ये पूरी पाइप निकाली गई है, क्योंकि दीवार के पीछे नाली है और हमारा घर काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है नाली से। नाली काफ़ी नीचे है, लेकिन ये देखिए पूरी पाइप निकाल रहे हैं। और निकालने के बाद इसमें कम से कम आधा घंटा मेहनत की थी इन्होंने, तब जाके
मतलब निकल पाया। इसमें किसी बच्चे ने शरारत की थी, ठूस ठूस कर लकड़ी मतलब इसमें डाली थी, किसी शायद किसी लकड़ी से ही मतलब ठूसा होगा, और सड़ी सी लकड़ी थी तो टूटती जा रही होगी, फिर ये भरता होगा, फिर टूटती जा रही थी। तो लकड़ी डाल डाल कर साफ़ की गई है, तब जाके ये पाइप साफ़ हुई है और तब जाके पानी निकल पाया है। मतलब ये किसी बहुत ही शरारती बच्चे का काम है ये काम गांव में बच्चे खूब करते हैं। तो लेकिन अब बच्चों को क्या कहोगे, काफ़ी बच्चे शरारती होते हैं, काफ़ी नहीं होते हैं। तो चलिए अब शुरू कर दिया है तो अभियान पूरा ही कर देते हैं। और यहाँ पर फ्रिज का कवर भी निकाल दिया। मुझे लग रहा था जब सब कुछ साफ़ हो रहा है तो इसको भी धुल देंगे, और फ्रिज को भी साफ़ कर दिया है। और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ, फिर सोचा चलो एक तरफ से शुरू करते हैं। जब ज़्यादा काम हो तो बस एक तरफ से शुरू करते रहो, तब जाके ख़त्म होना शुरू होता है। तो एक तरफ स्लैब भी साफ़ कर दी है, तो धुलने वाले जो डिब्बे वगैरह धुलेंगे तो उधर खिसकाते जाएंगे। वीडियो को काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर दिया है, क्योंकि ये सब समेटने में मुझे कम से कम 5 से 6 घंटे लग गए थे। अभी देखना कितनी रात तक हमने किया था काम। तो जितनी सामान थी एक एक करके सारी धुली थी हमने, सारे साफ़ किए थे। कुछ डिब्बे थे जो हमने गर्म पानी में डालकर, मतलब गर्म पानी में पाउडर डालकर, वॉशिंग पाउडर जो आता है उसको डालकर अच्छे से साफ़ कर दिया है। क्योंकि तेल के जो डिब्बे होते हैं जिसमें रिफाइंड वगैरह रख दो, दड़हल जैसे बचा हुआ तेल, तो वो डिब्बे फिर गर्म पानी से ही साफ़ होते हैं। तो वो डिब्बे भी साफ़ कर दिए हैं। और बास्केट जितना सब था सब एक एक चीज़ निकाल निकाल कर धुलते जा रहे थे। यही भूत सवार होता है जब हम लग जाते हैं काम पर, भले ही फिर न दिखता मुझे रात हो रही है, न दिखता है किस दिन हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और नीचे रसोई में ज़मीन में सब पानी भरा हुआ है। मेरी नीचे की साड़ी पूरी ख़राब हो गई है मिट्टी और पानी से। तो और ऊपर से पसीने से पूरी सराबोर है। आप लोग देख रहे हैं कपड़े मेरे पूरे सराबोर हो रहे हैं। तो लेकिन फिसलन भी है, लगातार लगे हुए हैं काम में, क्योंकि ये हम ही को करना है। अभी करें या सुबह करें, और अभी सुबह से अभी कर लो तो ठीक रहेगा, रात भर में थोड़ा बहुत सूख भी जाएगी रसोई। तो इधर के साइड भी सारी अलमारी, सारी डिब्बे साफ़ कर दिए हैं। जाके कूड़ा इतना सारा निकला है, क्योंकि अलमारी के कागज़ वगैरह जो बिछे थे वो भी हटा दिए हैं। किसी में डाला, किसी में नहीं डाला है, क्योंकि इतने समय हमारे घर में पेपर भी नहीं, पेपर तो वैसे हमारे घर में आता ही नहीं है, मतलब मंगा लेते हैं दुकान से जब अलमारी वगैरह में डालना होता है। तो यहाँ झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, लेकिन दोस्तों लगानी पड़ेगी। और ये मटका यीशु ने बड़े शौक से मंगाया था। वैसे इसमें पानी रखना हमने बंद कर दिया था, क्योंकि इसमें ठंडा नहीं होता है, लेकिन इतने लगन से, इतने शौक से हमारे लिए इसने बनाया, तो हमने कहा इसको अच्छे से साफ़ करके भर के रख देंगे, तो कम से कम खाना बनाने के काम या किसी काम में आ जाएगा। तो वही इसको भर रहे हैं, खुश हो जाएगा कि हमने बनाया है तो मम्मी भर रही हैं इसमें पानी। तो इसमें भर दिया है। ये बोतलें भी भर के रख देंगे, क्योंकि क्या है कि सारा दिन लाइट नहीं आती, अभी रात में आएगी तो सारा पानी भर के रख देंगे। ये बाल्टी डिब्बे सब मांज कर रख देंगे तो सुबह खाना बनाने के काम आ जाएगा। नहीं तो फिर हैंड पैप से निकालो, वो भी बड़ी मुश्किल से निकलता है। तो जितना पानी भरे हो रहा था जितने बर्तनों में, वो सब हमने भर लिया है। ये टंकी डायरेक्ट समर का पानी आ रहा है, टंकी का इस तरफ वाली टोटी से आता है। तो आम आए थे अभी, तो आम भी धुल कर रख दिया है। यही छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें सब धुल रहे थे एक साथ।
और फिर सारी साफ़ सफाई कर दी है, सारे बर्तन मतलब पानी से भर के रख दिए हैं। अब लास्ट में ये मिट्टी से पुताई कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़रूरी था। अगर मिट्टी से पुताई नहीं करेंगे तो पानी सूखता भी नहीं, पुताई करने से बराबर हो जाता, फिर रात भर में ये सूख जाएगा, इसलिए मुझे करनी पड़ी। और गोबर से आप रात में लिपाई नहीं कर सकते हो, लेकिन मिट्टी से पुताई की जा सकती है, क्योंकि चौका रात में भी लगाया जाता है। वैसे हम लगाते नहीं हैं, सुबह ही लगाते हैं, लेकिन आप कर सकते हो, हमारे यहाँ की रीत है, बता रहे हैं। तो हमने कहा चलो कर देते हैं, सुबह फिर रसोई में घुसा ही नहीं जाएगा। और ये काम हमने 8 बजे से शुरू कर दिया था, क्योंकि आए थे थोड़ी देर बैठे थे, फिर शुरू ही कर दिया था। तो रात के 8 बजे से शुरू किया हुआ काम अभी खुद देखिएगा आप लोग, कितनी रात तक हम लगे हुए थे। पूरा गांव सन्नाटे से सो रहा था। हमारे यहाँ खटखट खटखट घड़घड़ गड़गड़ की आवाज़ें जा रही थी बाहर। तो देखिए यहाँ पर ले आए हैं, ये कपड़े तो धुल दिए, और ये सुबह साड़ी जो पहने थे, अभी जो पहने ये भी धुलेंगे हम, क्योंकि पूरा शरीर हमारा ऐसा लग रहा है नहाना ही पड़ेगा मुझे। और ये कवर है फ्रिज का, ये भी धुल देंगे। तो जो बाकी कपड़े हैं सारे धुल देते हैं। तो होता है कि रात में कर रहे हो, लेकिन ये काम अगर दिन में होता ना तो बहुत बड़ा पहाड़ लगता है। एक तो हमारे यहाँ लाइट नहीं आती, तो हैंड पैप से चला कर वैसे ही हालत ख़राब हो जाती। लाइट आ रही थी तो टंकी का पानी भी आ रहा था, तो काम जल्दी हो जाता है। ऐसे ड्रम रखा है, टंकी तो रखी नहीं है, तो ड्रम में थोड़ा ही पानी आता है। लाइट आती रहती है तो बीच बीच में भरते रहते हैं, लाइट चली जाती है थोड़ी देर में ख़त्म हो जाता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से पूरी रसोई हमने चमका दिया है। तो जो डिब्बे पहले के धुले थे सूख गए थे, वो सेट कर दिए हैं। बाकी बास्केट वगैरह ऐसे ही खुली रखी हैं, सुबह सेट करेंगे, बस इतना बहुत हो गया है। और ये देखिए 12 बजकर हो रहे हैं 42 मिनट रात के, और अभी हम नहा के आए हैं, क्योंकि मतलब नीचे वाले कपड़े सारे ख़राब हो गए थे और मिट्टी की वजह से खिसकन जैसी पूरे शरीर में लग रही थी, तो पसीने से और भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। फिर अभी सारे कपड़े धुल के नहाया है, तब जाके थोड़ा सा सुकून मिला है। बहुत बड़ा काम फैल गया था, मुझे तो मतलब बहुत बड़ा लग रहा था कैसे होगा। अगर दिन में होता तो और दिक्कत होती, क्योंकि दिन में लाइट नहीं आती है, रात में लाइट आ रही थी, तो फिर इन सब साफ कर दिया है और सब सो गए हैं बेधड़क। और रसोई की लाइटें बंद कर देते हैं। अब जो सेट करना होगा सुबह सेट करेंगे। नहीं चार्ज हो ही रहा। तो दोस्तों वीडियो को लंबा ना करते हुए यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो आपको डेली मिलते रहें। काम करते हुए आज विदाई ले रहे हैं आप लोगों से, क्योंकि दरवाजे सारे बंद करने हैं। लाइक कर दिया कीजिए, आप लोग भूल जाते हैं जल्दी में। और 1 बजने वाला है। अभी मुझे क्या है, वीडियो एडिट करना है, पता नहीं कैसे क्या होगा, क्योंकि सुबह बच्चों को स्कूल भी जाना है, तो कैसे क्या होगा उस कल वीडियो में आपको पता चलेगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। आज रात के 1 बजे विदाई ले रहे हैं आप लोगों से, और फिर सुबह मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर।
नमस्कार दोस्तों, पानी पीते हैं, प्यास लगी, बहुत देर से लगे हुए थे। चलिए फिर।